imagine? नवंबर 2023 में यमन के हूती ने इजराइल के ऊपर हमलों का ऐलान कर दिया था। और यहीं से लाल सागर में हूतियों की मिसाइलें इजरायली या फिर इजराइल की तरफ जा रहे जहाजों पर बरसने लगी थी, लेकिन देखते ही देखते हूतियों ने इजराइल के भीतर तक हमले शुरू कर दिए थे। हूती के ड्रोन और मिसाइलों ने लगातार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर ये दिखा दिया कि मॉडर्न एयर डिफेंस होने के बावजूद इजराइल हूतियों के हमलों से महफूज नहीं है। लेकिन अब हूतियों ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसा हथियार मैदान में उतारा है जिसका तोड़ निकालना नेतन्याहू के लिए बेहद ही मुश्किल है। और ये हथियार इजराइल के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसके आगे इजराइल के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी घुटने टेक सकते हैं। ये इतना खतरनाक है कि ये एक बार में इजराइल के भीतर कई टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकता है। दरअसल हूती ने एक नई किस्म की क्लस्टर मिसाइल को इजराइल के खिलाफ ताना है। 22 अगस्त 2025 को हूतियों ने इजराइल पर एक मिसाइल हमला किया था और जैसे जैसे ये मिसाइल इजराइल की तरफ आगे बढ़ी, अचानक से ये मिसाइल टूटकर टुकड़ों में बंटने लगी। तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा हो गया और उसने इसे मिसाइल के बिखरने के रूप में समझा, जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करने में कम से कम 2 से 3 बार नाकाम कोशिशें हुई। और जब इस मिसाइल के बारे में पता चला कि ये क्लस्टर मिसाइल है, तो इसके बाद इजरायली सेना से लेकर नेतन्याहू के दफ्तर तक हड़कंप मच गया। और यहीं से साफ हो गया कि अब हूतियों को रोक पाना इजराइल के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। या अल्लाह या अल्लाह या रब या अल्लाह सद्दिद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सद्दिद या अल्लाह या अल्लाह अल्लाहु अकबर الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام। क्योंकि उसने इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान के पास 3 तरह की क्लस्टर मिसाइलें हैं। खामनेई के जकीरे में खुर्रम शहर और कादर क्लस्टर मिसाइल है जो इजराइल तक पहुंच सकती है। हर मिसाइल में कई किलोग्राम विस्फोटक के साथ साथ करीब 20 छोटे क्लस्टर बम होते हैं। इन छोटे बमों को टारगेट इलाके से करीब 7 किलोमीटर ऊपर तक छोड़ा जाता है और बिना किसी सटीक गाइडेंस यानी टारगेट को चिन्हित किए इन्हें करीब 8 किलोमीटर तक फैला दिया जाता है। और हर छोटे क्लस्टर बमों का वजन कुछ ही किलोग्राम होता है। इनमें 2.5 से लेकर 7 किलोग्राम तक विस्फोटक होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इजराइल के लिए हूतियों की एक क्लस्टर मिसाइल कितनी खतरनाक है। तो आपको बता दें कि इस मिसाइल से हमास के कासम रॉकेट के बराबर नुकसान हो सकता है। इस मिसाइल से जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। जैसा कि ईरान के साथ जब इजराइल का युद्ध हुआ था तो उस वक्त ईरान ने क्लस्टर मिसाइल अटैक किया था जिसमें बेडोइन बस्ती बुरी तरह से तबाह हो गई थी। जानकारों का मानना है कि क्लस्टर मिसाइलें हवा में लगातार अपना रास्ता बदलती हैं ताकि छोड़े हुए क्लस्टर बम 1 या 2 एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके इजराइल में जाकर फटे। कई इजरायली एक्सपर्ट्स का दावा है कि हूती की नई मिसाइल के पीछे ईरान का हाथ है और ईरानी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हूतियों ने क्लस्टर हथियारों को तितर बितर करने के लिए इस नई मिसाइल को तैनात किया है, जो किसी भी हाल में इजराइल के लिए अच्छी नहीं हो सकती।
और बड़ी बात यह है कि ईरान की क्लस्टर मिसाइलें विस्फोटक गिराने से पहले हवा में वातावरण को भेदती हैं, लेकिन इजराइल पर जो मिसाइल दागी गई उसमें ऐसा नहीं हुआ, जिसकी गड़बड़ी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये घटना 1991 में खाड़ी युद्ध जैसी हो सकती है। उस वक्त अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलें इराकी अल हुसैन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही थी, क्योंकि उनके वॉरहेड हवा में बिखर गए थे और पेट्रियट ने वॉरहेड के बजाय भारी इंजन को निशाना बनाया था। עכשיו בנתב"ג. איזה מטורף. और हूती के हमले को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस मिसाइल से निकला एक बम जमीन तक पहुंच गया और जाकर फट गया। दवा की इसमें खराबी की वजह से ऐसा हुआ। इजरायली मीडिया के मुताबिक एरो 2 और एरो 3 सिस्टम को क्लस्टर बमों को मिसाइल से निकलने से पहले ही इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम हूती की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए।